ओम शांति। अभी तक हमने इस चैनल के माध्यम से में आत्मा की शक्तियाँ तथा परमात्मा के भी दिव्य गुण और कर्तव्यों के बारे में काफ़ी स्पष्ट रूप में समझा। अब परमात्मा अवतरण अर्थात शिवरात्रि तथा शिव और शंकर के अंतर को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शिव का अर्थ है ही कल्याणकारी, क्योंकि इस अति धर्म ग्लानि के समय सभी दुखी, विकारी, पतित, भ्रष्टाचारी एवं अशांत आत्माओं को पुनः पावन तथा संपूर्ण सुखी बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य सिर्फ वही ब्रह्मलोक निवासी शिव ही कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें मनुष्य शरीर का आधार लेना पड़ता है। ऐसी घोर कलयुगी रात्रि में उनका इस धरा पर आना ही उनका अलौकिक दिव्य जन्म है। इसे ही शिवरात्रि अथवा शिव जयंती के रूप में हम आप सभी हर वर्ष मनाते हैं। जिस वृद्ध अनुभवी साकार शरीर का वो आधार लेते हैं, उनको वे प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं, जिनका यादगार ही मंदिरों में शिव की प्रतिमा के सामने उनका वाहन यानी रथ नंदीगण दिखाते हैं। चूँकि परमात्मा सर्वात्माओं के माता पिता हैं, इसलिए वे कभी किसी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि ब्रह्मा तन में सन्निवेश ही उनका दिव्य जन्म अवतरण है। भक्ति में भी तो हम सभी लोगों के लिए यही मंत्र उच्चारण करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च च सखा त्वमेव। परमात्मा शिव इस मनुष्य सृष्टि की चेतन बीज रूप हैं, जन्म मरण तथा कर्म बंधन से भी रहित हैं, अतः वह किसी पुरुष के बीज से उत्पन्न नहीं होते। अभी जबकि सारी सृष्टि माया यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के पंजे में फंसी होती है, तब परमात्मा मनुष्य आत्माओं को पवित्रता, सुख और शांति का वरदान देकर माया के जहरीले नुकीले पंजे से छुड़ाते हैं। वे ही सहज गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते तथा सभी आत्माओं को वापस परम धाम अपने घर ले जाते हैं। शिवरात्रि पर्व फाल्गुन मास, जो कि विक्रमी संवत का अंतिम मास होता है, में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात सबसे काली अंधेरी रात्रि को ही मनाया जाता है। रात्रि की तरह फाल्गुन की कृष्ण चतुर्दशी भी आत्माओं को अज्ञान, अंधकार, विकार अथवा आश्रय लक्षणों की पराकाष्ठा के अंतिम चरण का बोधक है। इसके पश्चात आत्माओं का शुक्ल पक्ष यानी उजियारी पाख या नया कल्प प्रारंभ हो जाता है, अर्थात दुख के समय का अंत होकर पावन तथा सुख का समय शुरू होता है। परमात्मा शिव आत्माओं में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करते हैं। सुभक्ति में आज तक लोग शिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं, शिवरात्रि की रात्रि को जागरण करते हैं। इस दिन मनुष्य व्रत, उपवास तथा आदि झांकी आकी सजाकर बारात भी निकालते हैं। अब उपवास, उप माना निकट, वास माने रहना। उपवास का वास्तविक अर्थ है भगवान के समीप आना या रहना, समान बनना व संपन्न होना, और जिसके लिए पवित्रता का दृढ़ संकल्प लेना ही सबसे बड़ा व्रत लेना है, जो कि
अति आवश्यक है। अब समझते हैं जो लोगों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शिव और शंकर तो एक ही है। नहीं, जैसे ज़्यादातर लोग शिव और शंकर को एक ही मानते, परंतु वास्तव में इन दोनों में बहुत भिन्नता है। शिव की प्रतिमा अंडाकार या अंगुष्ठाकार होती है, जबकि महादेव शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है। शंकर तो स्वयं ही किसी की ध्यान में माला हाथ में लिए हुए, उनके गले में सर्पों के हार पड़े रहते हैं और कहते हैं हाथ में त्रिशूल, जो कि विध्वंसकारी का सूचक है, विनाशकारी सूचक है, लिए बैठे दिखाई देते हैं। और शिव हमेशा एक लिंग के रूप में, पिंड के रूप में उनके मंदिरों में दर्शन होते हैं। यहाँ उन दोनों का अलग अलग यथार्थ परिचय, जो कि स्वयं शिव ने अभी आकर हमको दिया, अनुभव कराया, हम स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अंतर को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट, शंकर ब्रह्मा विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी अर्थात आकारी देवता हैं। उन्हें महादेव तो कहा जाता, परंतु परमात्मा नहीं कहा जा सकता। जबकि शिव चेतन ज्योतिबिंदु हैं और इनका अपना कोई भी स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। वह निराकार है, वह तो परमात्मा है। दूसरा मुख्य पॉइंट, शंकर ब्रह्मा देवता तथा विष्णु देवता की तरह सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में निवास करते हैं, जबकि शिव ब्रह्मा विष्णु व शंकर के लोक से भी परे ब्रह्मलोक अर्थात मुक्ति धाम में वास करते हैं। 3, शंकर तो शिव की रचना है ना, जबकि शिव ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के भी रचयिता अर्थात त्रिमूर्ति हैं। 4, शंकर केवल महाविनाश का कार्य करते हैं, स्थापना और पालना इनके कर्तव्य नहीं। जबकि शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु द्वारा पालन करा के विश्व का कल्याण करते हैं। हम आज तक सभी पंडितों व ब्राह्मणों के द्वारा ज़्यादातर यही मंत्र सुनते आए हैं। कोई भी अनुष्ठान होता है तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, किंतु शिव के लिए देवता नहीं, क्योंकि कहा जाता है शिव परमात्माए नमः, अर्थात शिव सर्वोच्च है। हमेशा शिव के संग ही सदा शब्द जोड़ा जाता है। कहते हैं सदा शिव, लेकिन सदा शंकर नहीं कहा जाता, और अगर मिलाकर भी कहें तो शिव शंकर कहा जाता है, शंकर शिव नहीं कहा जाता। अर्थात शिव परमात्मा है और शंकर उनकी रचना। प्रायः अन्य सभी लोगों का जन्मोत्सव जन्मदिन के रूप में ही मनाया जाता है, भले ही उनका जन्म रात्रि में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन कहेंगे कि आज फलाने का जन्मदिन है। केवल परमात्मा शिव के जन्म को ही शिवरात्रि कहा जाता है, जो कि तमोगुण तथा पापाचार की निशानी है। कलयुग के अंत में जबकि सभी साधु, सन्यासी, गुरु, बड़े बड़े आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित तथा दुखी होते हैं, अज्ञान निद्रा में जैसे सोए पड़े होते हैं, तो भारत जो सबसे बड़ा तीर्थ विश्व गुरु था, आज विषय विकारों के कारण वैश्यालय बन गया है। तो सारे कल्प में सिर्फ एक ही बार अभी संगम पर परमपिता परमात्मा शिव के एक अलौकिक जन्म से थोड़े ही समय में यह सृष्टि वैश्यालय से बदलकर शिवालय बन जाती है और नर को
श्री नारायण पद तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शिवरात्रि सबसे बड़ा पर्व तथा हीरे तुल्य है। भगवान के बनने के बाद भगवान भी हमें अभी कौड़े से हीरा, पत्थर से पारस अर्थात अनमोल बना रहा है। तो चलिए सुनते हैं परमात्मा के अवतरण से संबंधित यह बहुत प्यारा सा गीत। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने सी खदान, चांदी जैसा रूप चमकता, सोने सी खदान, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान, चांदी जैसा रूप चमकता, सोने से खदान, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। जुगों से बिंदु ने आकर नर्तन का आधार लिया, सारे जगत के परम पिता ने ब्रह्मा उनको नाम दिया, ब्रह्मा उनको नाम दिया, छोड़ के प्यारे परम धाम वो। परमात्मा परम धाम का वासी है, अभी हमारे लिए वो अपना घर छोड़ कर आया है। छोड़ के प्यारे परम धाम वो, करने को कल्याण, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। सूरज चांद सितारों से आगे जहाँ कोई आवाज नहीं है, परमानंद समाया चौदिस, मिलती सच्ची शांति यही है, मिलती सच्ची शांति यही है। बिंदु बनकर सिंधु से, हम आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति अर्थात बिंदी में रहकर, परमात्मा जो सिंधु है, सागर है, तो बिंदु बनकर सिंधु से अब कर लो रूह रिहान, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। ऊपर वाला कह करके सबने एक को ही माना, किंतु कोई भी उन्हें यथार्थ नहीं है पहचाना, यथार्थ नहीं है पहचाना। ऋषि मुनि और वेद शास्त्र भी, ऋषि मुनि और वेद शास्त्र भी कर न सके बखान, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। चांदी जैसा रूप चमकता, सोने से खदान, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। राम कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु सभी तो देहधारी हैं, उमा रमा ब्रह्माणी लक्ष्मी शिव की शक्ति सारी है, शिव की शक्ति सारी है। प्रभु परम पिता शिव प्यारा, प्रभु परम पिता शिव प्यारा,
सर्वशक्तिमान, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। ना चांदी ना सोना वो तो हीरा हमें बनाते हैं, वो जंग लगी हर काली रूह को आकर गोरा बनाते हैं। गोरा अर्थात पावन और जंग लगी अर्थात कई जन्मों की पतित आत्मा है। जंग लगी हर काली रूह को आकर गोरा बनाते हैं, वो आकर गोरा बनाते हैं। वरदानों से झोली भर दी, वरदानों से झोली भर दी, होठों पर मुस्कान। एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। चांदी जैसा रूप चमकता सोने सी खदान, एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। एक तुम्ही भगवान हो शिव जी, बाकी सब इंसान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पिछले वाली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर बने बॉक्स पर क्लिक करें। ओम शांति।